ब्रह्म हंताड़म ब्रह्मो सिद्धाड़म ब्रह्मो आयरियाणम ब्रह्मो उवजायाणम ब्रह्मो लोभे सौवसाहुड़म। मंगल शासन वन का हमारा चैप्टर चल रहा था। हमारी वैभव गाथा, अपनी वैभव गाथा पार्ट नंबर 9, जिसमें हमने सामान्य गुण और विशेष गुण के बारे में चर्चा हमने चालू करी थी। और एक द्रव्य में कितने गुण होते हैं, हमारे अंदर कितने गुण विद्यमान हैं, इसकी चर्चा हमने करी थी। ठीक है। इसके आगे हमारा जो टॉपिक आ रहे थे वो है 6 सामान्य गुण ना। इसकी चर्चा वैसे हम एक्सटेंडेड वे में पिछले प्रज्ञा 3 में हम कर चुके हैं, पर अभी ये वाली चर्चा वापस आ रही है तो हम रीडिंग करेंगे। और जो जो चीज अगर यदि आपको समझ में नहीं आ रही हो, कुछ आप भूल गए हो, आपको नहीं समझ में आओ तो पूछ सकते हैं, और वापस से इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। हम्म। सबसे पहला गुण जो है सामान्य गुणों में वो है अस्तित्व गुण, है ना। अस्तित्व गुण। यहाँ पे हम एक नया चैप्टर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो चर्चा रहेगा उस पर अब डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्या है, अस्तित्व गुण। जब हमें कोई व्यक्ति किसी पदार्थ के संबंध में समझाना चाहता है, तब हमारा सबसे पहला प्रश्न यह होता है कि वह पदार्थ है भी कि नहीं। यदि वह पदार्थ वास्तविक ना हो तो शेख चिल्ली के सपनों जैसी बातों में उलझने के लिए हमारे पास समय नहीं। इस शंका के समाधान हेतु आचार्य देव ने सर्वप्रथम अस्तित्व गुण बताया है। वे कहते हैं कि हम तुम्हें जिस पदार्थ को समझाना चाहते हैं उसमें एक ऐसा गुण विद्यमान है जिससे उसकी सत्ता अनादि अनंत शाश्वत रहती है। इसके कारण पदार्थ वास्तविक वस्तु है, काल्पनिक नहीं, है ना। मतलब हम जो भी वस्तुओं की बात करेंगे, है ना, 6 द्रव्य बताए हैं, 7 तत्व बताए हैं, तो इन सब में हमारी ये सारी जो चीजें वस्तु व्यवस्था जो अंदर हमने बताई है वो काल्पनिक नहीं है ना। तो इस बात का खंडन करने के लिए कि क्योंकि कोई कोई धर्मों में कुछ कुछ चीजों में काल्पनिक वस्तुएं बताई गई हैं। जैसे किसी को पूछो कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी अस्तित्व है कि नहीं, तो वो लोग अस्तित्व सिद्ध नहीं कर पाएंगे, है ना। वो उनकी काल्पनिक है चीजें। दूसरे किसी चीजों में बोलेंगे ये ऐसे देवता हैं वैसे देवता हैं, उनका अस्तित्व है क्या। उनके अस्तित्व, बिना अस्तित्व के उनके बारे में बात ही करना क्या है, वो काल्पनिक चीजें कहलाएंगी। यहाँ पे ऐसी चीज नहीं चलती। यहाँ पे जो चीज जैन धर्म में बताई गई हैं, 6 द्रव्य बताए गए हैं, 7 तत्व बताए गए हैं, ये सारी इन सबका एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस है तो किसके कारण है, तो जैन धर्म में उसके लिए बताया गया कि उन वस्तुओं में अस्तित्व गुण पाया जाता है ना। एग्जिस्टेंस है, इसलिए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हम उनकी बातें कर रहे हैं। जैसे कोई कहे कि अरे क्या आत्मा आत्मा लगा के रखे हो, आत्मा नाम की कोई चीज देखी है क्या कभी, है ना। वो तो आंखों से दिखती नहीं है, कानों से सुनाई नहीं दी जाती, है ना, नाक से सूंघी नहीं जाती, स्पर्श भी नहीं कर सकते, तो आत्मा है कि नहीं है। आत्मा है, पर उसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जाता है, इंद्रिय ज्ञान से नहीं जाना जाता, है ना। तो कोई यदि इंद्रिय ज्ञान तक अपने को सीमित रख के बात करे कि इंद्रिय आत्मा होती ही नहीं है, तो उसके लिए भी बहुत सारे उदाहरण क्वेश्चन रेस करके हम एग्जिस्टेंस सिद्ध कर सकते हैं कि आत्मा होती है। आत्मा भी एक वस्तु है, जैसे उद्गल एक वस्तु है, वैसे ही आत्मा भी एक वस्तु है ना।
तो वह इसी बात की खंडन करने के लिए कि हम जो बात करेंगे हम काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं, जो वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं किसके कारण, अस्तित्व गुण के कारण। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। है ना, सामान्य परिभाषा है। ना कभी नाश होगा, ना कभी उत्पन्न होगा। है ना, मतलब कि जो वस्तु एग्जिस्ट करी है वो अनादि निधन है। अनादि, अनादि का मतलब अनंत का, ऑलरेडी अनंत काल से है और आगे भी अनंत काल तक रहेगी। है ना, अनादि निधन का मतलब है अन आदि, आदि भी नहीं है और निधन मतलब अंत भी नहीं है, और आगे लगा है। तो ये ना कभी उसकी शुरुआत है हुई थी, ना कभी उत्पन्न हुआ था, ना कभी उसका नाश होगा, इसलिए अनादि अनंत है, शाश्वत वस्तुएं हैं। आत्मा यदि एक आत्मा है, आत्मा अनादि अनंत है, उसकी पर्याय चेंज हो जी सकती है, कभी मनुष्य पर्याय में, कभी तिरंच में, कभी देव में, कभी नरक में, कभी मक्खी में, कभी मच्छर में। इन सब में वो इस रूप में वो अलग अलग शरीर को धारण करके अलग अलग पर्याय धारण कर सकता है, पर उस आत्मा का नाश हो जाए ऐसा नहीं हो। है ना, तो ये यहाँ पे अस्तित्व गुण हमको एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए बहुत बड़ी गुड न्यूज देता है। क्या गुड न्यूज देता है, कि हमारे को जो अनाज, मतलब काफी टाइम से जो हमें भय रहता है कि ये हमें कैंसर हो जाएगा, हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, हम मर जाएंगे, हमें कोरोना से हम मर जाएंगे। तो ये चीज समझने से हमें शांति मिलती है कि हम अपना जीवन सिर्फ ये अभी शरीर सहित इस शरीर के साथ वाले जीवन को अपना जीवन नहीं समझे। जीव अनादि से जीता आ रहा है, आगे भी अनंत काल तक जीता रहेगा। ये भ्रांति कहीं नहीं रखें कि ये हमारी बस, ये जो अभी हमें मनुष्य भाव मिला है, हमारी इतनी सी ही जिंदगी। हमारी जिंदगी आगे भी है। है ना, तो हमें इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। है ना, तो ये चीज हमें फायदा देती है जिनवाणी पढ़ने से। जिनवाणी का क्या उद्देश्य था, हमने पहले भी समझा था। जिनवाणी का पढ़ने से क्या उद्देश्य है, कि जिनवाणी क्या है, हमको वीतरागता की ओर लेके जाती है। किसकी ओर ले जाती है, वीतरागता की ओर। हमें अस्तित्व गुण के बारे में पता चल रहा है तो क्या हो रहा है, हमको निश्चिंता हो रही है। वीतरागता कहो, निश्चिंता कहो, आनंद कहो, टेंशनलेसनेस कहो, एक ही बात है। ना हमें किसी के प्रति राग हो रहा है, ना किसी के प्रति द्वेष हो रहा है। वही का नाम तो वीतरागता है, उसी का नाम निश्चिंता है, उसी का नाम आनंद है। है ना, यहाँ पे क्या वर्ड मिल रहे हैं, अस्थि मतलब है, विद्यमान मौजूद, त्व मतलब पना, जिस गुण के कारण वस्तु में है पना, होना पना, मौजूदी है, वह अस्तित्व गुण है। अहो मैं तो अनादिनंत शाश्वत वस्तु हूं, मेरा कभी मरण नहीं होता, अतः मैं निर्भय हूं। अब मेरे को भय चला गया, मरण का भय अब मेरे को, इस वस्तु को समझने से मरण का भय चला गया। तो जो ज्ञानियों को हमेशा किसी भी चीज को लेके जो एक कहना चाहिए, जो एक शांति वर्तती है, किसी भी कंडीशन में हमेशा एकदम से उनको बौखलाहट नहीं होती, वो हमेशा एकदम भयभीत नहीं होते, वो किसके कारण नहीं होते, कि उनको इस निर्णय का बल रहे, अस्तित्व गुण का, वो निर्भय हो गए हैं, क्योंकि उनको अब पता चल गया है कि मेरे में अस्तित्व गुण है, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। है ना, तो ये अस्तित्व गुण हुआ। अब ये समझना, हमें तो मुख्यतया से अपने ऊपर लगाया है, ये चीज हमें बाकी सब चीजों में लगानी है। उद्गल में भी लगानी है, हमारे साथ में रहने वाले जो अन्य जीव हैं हमारे परिवार के, उनके साथ भी लगानी है। उनके पास भी अस्तित्व गुण है, उद्गल आदि में भी अस्तित्व गुण है, वो पर्याय चेंज हो जाएगी। है ना, हम क्या समझते हैं,
अभी कुछ पिछले 1-2 महीनों पहले हमारे रिलेशन में एक चाचा जी थे, उनका देहांत हुआ, देह वियोग हुआ। तो अब क्या है कि अब उनकी देह को लेके जा रहे हैं अंत्येष्टि के लिए, तो उनको जला दिया। तो मन में क्या संस्कार बैठा रहता है, अरे देखो ये तो चले गए। अरे जब शरीर जलाया तब नहीं गए, पहले से ही उनका जाना हो चुका, जीव चला गया जब वहां से। जब तक शरीर सामने है तो अभी भी ऐसे ही संस्कार लगे रहते हैं कि अभी उठेंगे अभी उठेंगे। क्यों? मन में कल्पनाएं रहती हैं, राग रहता है, मोह, ये मोह का काम है। और जिसको निर्णय हो कि अरे जो जीव था वो चला गया, ये शरीर यहाँ पे रह गया है, शरीर जलेगा तो शरीर के परमाणु भी कहीं नहीं जाएंगे, वो भी जल के कोई राख बन जाएगा, कोई भाप बन जाएगा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, है ना, कोई धुआं बन जाएगा, कोई कोई कुछ में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई किसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि परमाणुओं का अस्तित्व था, परिणाम परमाणुओं की पर्याय चेंज होगी, पर उनका अस्तित्व तो नहीं गया कहीं। पहले ये एक साथ मिले हुए थे, जल गए तो सब बिखर गए, अपनी अपनी जगह पर चले गए, कहीं को और जाके कहीं दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो अस्तित्व गुण समझने से हमें हमारे मरण के भय का हमारा दूर होता है, उसके प्रति हमें निर्भयता प्रकट होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? आगे, वस्तुत्व गुण, है ना, अभी हमने क्या पढ़ा, अस्तित्व गुण। ये क्या है? वस्तुत्व गुण। अस्तित्व गुण समझकर हमारा प्रश्न यह होता है कि ठीक है, वह पदार्थ वास्तविक सही, परंतु जगत में ऐसे भी अनेक पदार्थ हैं जो वास्तविक होने पर भी व्यर्थ होते हैं। यदि आपके द्वारा बताया जाने वाला पदार्थ भी ऐसा ही व्यर्थ हुआ तो उसको समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इस शंका का समाधान हेतु आचार्य द्रव्य ने वस्तुत्व गुण बताया। मतलब वस्तु तो है, कुछ काम की भी वस्तु है कि नहीं, कि फालतू ही है कोई वस्तु ऐसी पड़ी हुई है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो उसका शंका का समाधान के लिए वस्तुत्व गुण बताया है। वे कहते हैं कि यदि हम कहते हैं कि हम तुम्हें जिस पदार्थ को समझाना चाहते हैं उसमें वस्तुत्व नामक एक ऐसा गुण विद्यमान है जिसके कारण पदार्थ कभी व्यर्थ होता ही नहीं है। वह सदा अपने लिए पूर्णक सार्थक प्रयोजनभूत कार्य ही करता है, वह कभी निरर्थक निरर्थक बेकार नहीं होता। जिस शक्ति के कारण द्रव्य अर्थ क्रिया कारित्व विद्यमान है, द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व विद्यमान है, प्रयोजन भूत क्रिया होती है, उस शक्ति को वस्तुत्व गुण कहते हैं। है ना, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड आ गए हैं, शास्त्रीय वर्ड है, अर्थ क्रिया कारित्व प्रयोजन भूत क्रिया। इसको सिंपल शब्दों में कहें कि वस्तु कभी अपनी जो मीनिंगफुल एक्टिविटी है वो उसको कभी नहीं छोड़ती। क्या बोला? वस्तुत्व गुण मतलब अपनी प्रयोजन भूत क्रिया, जो वस्तु जिस रूप में है वो अपना कार्य अपना करती ही रहेगी, प्रयोजन भूत क्रिया करेगी। है ना, फालतू नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कोई चीज का फालतू नहीं है, वो जीव अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करेगी। जैसे चीनी है, चीनी की प्रयोजन भूत क्रिया क्या है कि मिठास। तो चीनी का एक एक समय भी एक ऐसा समय नहीं होता चीनी में कि जिस समय वो उसकी मिठास की पर्याय उत्पन्न ना हो। समझ में आ रही है? नमक है, नमक कभी ऐसा नहीं होगा कि खारा 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 कर, अरे यार बहुत टाइम हो गया खारे की पर्याय कर रहा है, आज मीठे की पर्याय कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, हर वस्तु अपनी क्रिया करती। अब कोई बोलेगा गंदगी है, गंदगी क्यों है, गंदगी क्यों क्यों अपनी गंदगी क्यों है, ऐसे एग्जिस्ट कर रही है? अरे नहीं है, गंदगी भी अपनी प्रयोजन विद्युत क्रिया कर रही है। उसमें यदि वो क्रिया नहीं हो, उसमें से यदि स्मेल नहीं आए, तो वो फिर हम उसको गंदगी नहीं कहेंगे। वो गंदगी का लक्षण कि मैं गंदगी हूं इसको बताने के लिए वो अपनी क्रिया कर रही है। समझ में आ रहा है? नहीं आया?
हाँ कि हाँ ना? जी। हाँ। समझ में आ रहा है? कोई भी वस्तु अब जैसे बोलते हैं कि अरे यार ये सर्दी आ गई यार, क्यों हो रही है इतनी सर्दी? अरे सर्दी है, वो भी अपनी एक क्रिया है। ऋतुओं में एक अर्थ क्रिया है वो। ऋतुएं ना हो तो आपकी सारी चीजें नहीं चलेंगी, आपके बिजनेस नहीं चलेंगे, लोगों के काम नहीं चलेंगे, खेती किसानों के काम नहीं चल पाएंगे। हर सीजन में अलग अलग चीजें मिलती हैं प्राकृतिक रूप से, ऐसा परिणाम है, तो वो हमको बॉडी में भी हमें जरूरत रहती है। कोई आदमी कंटिन्यूअस गर्मी में नहीं रह सकता, इसलिए ऋतुएं हैं। क्यों है? अरे वो प्रयोजनभूत क्रिया हो रही है वो। सूरज इतना गर्म क्यों है? अरे वो है इसकी, वो प्रयोजनभूत क्रिया का मीनिंग क्या? कि कोई भी चीज हम जो समझते हैं, हम वो समझते हैं वो फालतू है। वो फालतू नहीं है, वो अपना काम कर रही है। कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ के अप्रयोजनभूत क्रिया नहीं करती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो प्रयोजनभूत क्रिया हो रही है वो स्वयमेव हो रही है, किसी और के कराने से नहीं हो रही। जो गंदगी में बदबू आ रही, किसी और के कराने से हो रही है क्या? क्योंकि रात में आके कोई पंप लेके आया और उसमें गंदगी में बदबू भरता है, ऐसा है क्या? ऐसा तो है नहीं। तो वस्तुओं में जो क्रिया है वो स्वयमेव अपने से होती है। उस शक्ति के कारण वो क्रिया हो रही है, किसी और को कराने की जरूरत नहीं है। कोई बोले भाई कि वो बिच्छू में जहर क्यों होता है? अरे वो उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है। अगर बिच्छू जहर नहीं बनाए तो वो बिच्छू नहीं कहलाएगा। सांप में जहर क्यों होता है? अरे वो उसकी वो अर्थ क्रिया है। वो यदि सांप जहर नहीं बनाएगा तो वो सांप नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? हर चीज अपने प्रयोजन भूत क्रिया करती है। इसको मतलब कहने के लिए कैसे एग्जाम्पल को समझाएं? मतलब ऐसे समझिए कि जैसे कोई कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ, जैसे कोई कंपनी है, तो कंपनी में सिर्फ उसका बॉस जो है वो बॉस होने से कंपनी नहीं चलती। बस कंपनी में बॉस बैठा हो तो सारा काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हर वस्तु अपनी क्रिया करेगी तो सारा वस्तु, सारा कंपनी चलेगी। गार्ड अपना अपना काम करेगा, झाड़ू पोछा वाला लगा रहा अपनी प्रयोजनभूत क्रिया काम करेगा, जो कर्मचारी हैं उसके एम्प्लॉयज हैं वो अपना काम करेंगे। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी तो सॉफ्टवेयर कंपनी के काम होंगे, कोई मैनेजमेंट कंपनी है तो उसके काम अलग होंगे, उसके कंपनी में लॉयर है तो उसका काम अलग होगा, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का काम अलग होगा, उसके कंपनी में कहीं वो भी है, फूड कोर्ट भी है तो उसका काम अलग होगा, उसको देखने वाले लोग अलग होंगे। तुम बोलो गार्ड वाला काम वो काम कर ले, खाना बनाने का काम ऐसे नहीं होगा। जो जिसकी क्रिया है वो क्रिया वो ही करे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है, संसार में कोई भी चीज जो है वो फालतू नहीं है। क्या बोला? संसार में कोई भी चीज है वो फालतू नहीं है। हर वस्तु अपनी क्रिया करती है, हर वस्तु की वैल्यू है, इसीलिए वो उसमें वस्तुत्व गुण होने से वो प्रयोजनभूत क्रिया होती है। कोई भी वस्तु फालतू नहीं है ना? अर्थ अर्थात प्रयोजन, क्रिया मतलब कार्य, कार्य मतलब करने वाला, और त्व मतलब भाव। प्रयोजन भूत कार्य करने की शक्ति, उसको उसको बोलते हैं अर्थ क्रिया कार्यत्व, है ना? अहो मेरा कार्य किसी और से, और किसी और का कार्य मेरे से नहीं होता, इसलिए मैं निर्भर हूं। अब इसमें हमको आ रही टेंशन खत्म हो गई कि हमारा जो जानने वाला काम है ना, जानने देखने वाला काम, ये आत्मा की प्रयोजन भूत क्रिया है।
क्या बोला? आत्मा की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? जानना, देखना। और आत्मा इस जानने की क्रिया हमेशा निरंतर बिना किसी के डिपेंडेंसी के कंटिन्यूअसली करता आ रहा है और करता रहे। कभी एक समय ऐसा नहीं होगा जब वो ऐसी क्रिया ना करे, है ना? और अकेले जानने के नहीं है, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो आत्मा करता है। तो कहने का मतलब क्या कि आत्मा की क्रिया आत्मा करे। उद्गल की जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली पर्याय हैं वो उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है, तो वो भी उसको नहीं छोड़ेगा। कोई भी कैसी भी कंडीशन आ जाए, वो हमेशा स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय करता रहेगा। हाँ, पर्याय में चेंज हो सकता है ना? कपड़ा है, कभी काला हो जाए, पीला हो जाए, धो दिया सफेद हो जाए, कुछ गंदगी लग जाए, कुछ हो जाए, उसमें कलर में चेंज आता रहे। पर जो कलर देने की क्रिया है कंटिन्यूअसली प्रयोग, कोई भी कलर आएगा उस पे, हाँ, तो वो नहीं बंद हो सकता। वो उसमें गुण है। जितने भी पुद्गल हैं, हर पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण करने की प्रयोजनभूत क्रिया कंटिन्यूअस चलती है। ठीक है? मीनिंग कि वो क्रिया करने के लिए किसी को जरूरत नहीं। इसलिए ये इस पे हमें इतना बड़ा टेंशन की जो हमारे में जो रहती है, हम ये समझते हैं कि हमारा ज्ञान दूसरे से हो। बोलो, हम जब तक जिनवाणी पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें ज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं होगा। नहीं। वो गलत है ये। आचार्य देव कह रहे हैं आपकी जानने की क्रिया आपकी स्वयं होगी, जिनवाणी चाहे हो चाहे ना हो। यदि जिनवाणी से सबको ज्ञान होता तो आज के दिन सब लोग समय दृष्टि होते। पर यदि आप में जो क्रिया होनी है वो स्वयमेव होगी। किसी को यदि अभी सम्यक दर्शन की क्रिया नहीं होनी ना, तो वो भी प्रयोजनभूत क्रिया है। क्यों? क्योंकि उसको अभी संसार में रुलना है ना, इसलिए वो प्रयोजनभूत क्रिया होगी। और जिसको जल्दी जाना है मोक्ष, तो उसको समय दर्शन पहले हो जाएगा, तो वो उसकी प्रयोजनभूत क्रिया हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो प्रयोजनभूत क्रिया कभी भी मिटती नहीं है, इसलिए आप टेंशन लेस हो जाओ। आत्मा में जब मोक्ष की प्रयोजनभूत क्रिया होगी तब होगी। उससे मेरे को कोई आ नहीं सकता, कोई दिला नहीं सकता। वो मेरे में ही होगी, स्वयं में होगी। इसलिए टेंशन फ्री हो जाओ। समझ में आ रही है बात? मोक्षार्थ प्रकाशक में ऐसा लिखा है कि यदि जो मोक्षार्थी हो, मोक्ष जाना चाहता हो, तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? कि पूजा करे, कि पाठ करे, कि व्रत करे, नियम करे, संयम करे, क्या करे वो? तो वहां उसमें ऐसा लिखा है कि मोक्षार्थी को सिर्फ मात्र एकमात्र करने लायक काम है तत्व निर्णय। तत्वों का निर्णय करो। जनवाणी में तत्वों का स्वरूप कैसे बताया है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग वस्तु, अलग अलग उद्देश्य से, प्रयोजन से जनवाणी में मीनिंग समझाया है। आपका सिर्फ पुरुषार्थ है उसमें उपयोग लगाना। उपयोग लगाने का मतलब याद करना नहीं, सुनना अकेला नहीं, उसको वास्तव में जो लिखा है उसका वैसा ही निर्णय कर। जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसा ही निर्णय करना, ये है तत्व। है ना? जैसे कोई पुरुष हो, कोई ऐसा मोहल्ले में आपका मान लीजिए कोई ऐसा एक पर्सन हो जो वो क्या करता हो, आगे से तो मीठी मीठी बातें करता है, पीछे से उल्टे काम करता है। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं था, एक बार आपके साथ एक्सपीरियंस हो गया। उसने क्या बोला कि अरे आप वहां जाने वाले हो, चलो हम ले चलते हैं। और आप वेट करते रहे, वो गए नहीं, आप जा पाए ना वो गया। पता चला आपको छोड़ के और चला गया। मीनिंग, आपको पता चल गया कि ये भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है। अगले दिन से क्या करोगे? उन्हीं के घर जाके बैठोगे? नहीं। नहीं। क्या करेंगे? हमारे ज्ञान में अब निर्णय हो गया, जो भी एक्टिविटी उसकी होगी
तो हम उसकी एक्टिविटी के हिसाब से हम अपना काम नहीं करेंगे, हम अपने निर्णय के हिसाब से अपना काम करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? वैसे ही ज्ञानियों को आत्मा में निर्णय हो जाता है कि पुद्गल का स्वभाव ऐसा ही है, आत्मा का स्वभाव ऐसा ही है। तो वो बाहर में संसार में जो चीजें चल रही हैं उसको देख के अपना निर्णय नहीं करते, अपने काम नहीं करते, अपने निर्णय के अनुसार काम करते हैं। समझ में आ रही बात? है ना? तो ये क्यों क्यों हो क्यों कैसा निर्णय होता है ऐसे, कि जब हम ये समझते हैं कि हर वस्तु में अपनी प्रयोजनभूत क्रिया हो रही है। हम यदि ये समझ लेंगे कि द्रव उद्गल है, पूर्ण गलन स्वभाव है, मिलता है बिछुड़ता है, स्पर्श गंधवर्ण सहित है, तो जब हमें ऐसा निर्णय होगा तो हम समझ जाएंगे कि अरे ये तो पुद्गल है, ये शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा तो अतीन्द्रिय पदार्थ है, स्पर्श गंधवर्ण से रहित है। तो हमें उसको जानना है, उसका आश्रय लेना है, तो हम फिर वहां जाएंगे, उसको उसके उसकी प्रयोजनभूत क्रिया को समझेंगे कि क्या है उसकी प्रयोजनभूत क्रिया के जानना। उस जानने की क्रिया को यदि हम पकड़ लेंगे तो हम आत्मा को भी पकड़, है ना? सब बातें जब हम सिद्धांतों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो सारी कड़ियां खुलती जाती हैं, रास्ता क्लियर दिखता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, प्रयोजन भूत, सॉरी, वस्तुत्व गुण। जिस शक्ति के कारण वस्तु में अर्थ क्रिया कार्यत्व होता है, प्रयोजन भूत क्रिया होती है, अर्थ क्रिया कार्यत्व विद्यमान है, उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं। ये जो परिभाषाएं हैं ये आपको एकदम मौखिक याद होनी चाहिए। कोई बोले वस्तुत्व गुण छठ, जिसके कारण वस्तु अर्थ क्रिया कार्यत्व विद्यमान। अस्तित्व गुण मतलब जिसका कभी नाश नहीं हो सकता ना कभी उत्पन्न हो सकता। ऐसी हमें परिभाषाएं याद रही, है ना, जिससे कि हमें वो कंसेप्ट बना रहे। ठीक है, इसमें कुछ किसी को डाउट? अमिता जी, प्रतीक्षा नहीं। जी? ठीक है। हाँ, अस्तित्व गुण हुआ, वस्तुत्व गुण। अब क्या आ रहा है, द्रव्यत्व गुण, मतलब है ना? वस्तुत्व गुण समझकर हमारा यह प्रश्न होता है कि हमें तो नित्य नया नया चाहिए, पुरानी वस्तु हमें पसंद नहीं आती। इसके उत्तर में आचार्य देव द्रव्यत्व गुण बताया है। वे कहते हैं कि हम जिस पदार्थ को समझाना चाहते हैं उसमें एक द्रव्यत्व नामक एक ऐसा गुण विद्यमान है जिसके कारण उसमें प्रति समय नया नया कार्य होता ही रहता है। पुरानेपन के लिए उसमें कोई अवकाश ही नहीं है। इस गुण के कारण कोई भी कार्य एक समय भी पुराना नहीं होता, है ना? इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं सुमित प्रकाश पंडित जी, कि किसी ने क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? कि जो सिद्ध भगवान है, सिद्ध वो बोर भगवान को नहीं। तो अनंत सुख हो गया, और अब तो उनको सुख सुखी भोगते रहते हैं, अनंत सुख, अव्ययबाद सुख। तो उनको सुख क्या हमेशा एक जैसा ही होता है? बोर नहीं हो जाते? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अनंत सिद्ध भगवान को अनंत सुख अव्ययबाद सुख प्रकट हो गया, पूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई, तो वो क्या बोर नहीं हो जाते? बोर बोर, वीतरागता वीतरागता का ही आनंद लेते रहते हैं। तो उसको एक उदाहरण से समझाया कि जैसे आप किसी के घर पे खाना खाने गए, है ना, तो आपने भोजन किया। मान लो आपको कोई सब्जी या दाल आपको बहुत अच्छी लगी, है ना, जैसे मान लो कोई पनीर की सब्जी बनी हो, आपको बहुत अच्छी लगी, तो क्या बोलेंगे? अरे भाभी, आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, अगली बार जब आएंगे तो आप यही वाली सब्जी उसने बोला ठीक है। अब मान लो आपको मौका पड़ा अगले महीने वापस उनके घर में भोजन करने के जाने के लिए, तो वो गए आप भोजन करने, तो आपको लगा कि अरे यार वो तो वही सब्जी मिलेगी। तो बताओ, आपको फ्रिज में एक महीने की रखी हुई सब्जी वापस परोसा चलेगा क्या? क्यों, नहीं। आपने बोला था वही सब्जी खानी है। पॉइंट समझ में आ रहा नहीं आ रहा?
वही सब्जी खानी है का मीनिंग क्या है? आपने बोला ना कि वो सब्जी बहुत अच्छी लगी, और हमें अब अगले महीने आएंगे तो अब यही वाली सब्जी बना, यही वाली सब्जी खाएंगे। ऐसे सब लेकिन नहीं बनाना तुरंत। ऐसी सब्जी खाएंगे हम, यही खाएंगे। तो क्या करा उसने मतलब ऐसी सब्जी फिर से बना के खिलाना, और जो हाँ, अतीन्द्रिय अब जो पुरानी नहीं अतीन्द्रिय चाहिए। सुख, वो खाएंगे। हमेशा नया नया सुख होता रहता है, ऐसा कुछ। हाँ, जैसे वो सब्जी है ना, सब्जी भी हमें बासी सब्जी अच्छी नहीं लगती, नई नई सब्जी अच्छी लगती, भले ही सेम टेस्ट हो उसका। नया 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 नया, वैसे ही जो केवल ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है, हर समय नया 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 उत्पन्न होता है। तो जो नया 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 चीज उत्पन्न हो रही है ना कंटिन्यूअसली, जो नई 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 चीज कंटिन्यूअसली जो चल रही है, ये द्रव्यत्व गुण के कारण चल रही है ना। अच्छा, एक चीज मिस हो गई। अस्तित्व गुण के कारण वस्तु को कहते हैं सत, सत्ता है जिसकी अस्तित्व गुण है। वस्तुत्व गुण के कारण कहते हैं वस्तु, वस्तुत्व गुण के कारण, है ना, उसको हम वस्तु नाम आता है पदार्थ का, है ना। और द्रव्यत्व गुण के कारण उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्यत्व के लिए वर्ड आता है इंग्लिश में द्रवण करना, द्रवण, द्रवण मतलब का मीनिंग होता है जैसे नदी बहती है ना कंटिन्यूअसली, वो द्रवण कर रही है, ऐसे 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 वर्ड आता है द्रवण। द्रवण मतलब हमेशा नया 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 नया, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती, उसे द्रव्यण द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्य मतलब बहना, परिणमन बदलना, तो मतलब भाव, अर्थात प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय नए नए पर्याय होते रहना, है ना। अब इसका मीनिंग क्या है? हर वस्तु में यदि द्रव्यत्व गुण ना हो तो वो कूटस्थ हो जाए। कूटस्थ हो जाएगा का मतलब क्या, कि जो जीव संसारी हैं वो संसारी रह जाएंगे, उनका कभी मोक्ष नहीं होगा। जो मनुष्य है वो मनुष्य रह जाएंगे, जो देव है देव रह जाएंगे, जो त्रियंश त्रियंश रह जाएंगे, नार की रह जाएंगे, कभी पर्याय चेंज नहीं हुई। जिसको क्रोध है वो क्रोध ही बना रहेगा, जो मायाचारी है वो मायाचारी बना रहेगा, जो लोभी है लोभी बना रहेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, जो अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि बना रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। कोई अणुव्रति है तो अणुव्रति बना रहेगा, वो मुनिराज है तो मुनिराज बने रहेंगे, वो अनंत सिद्ध नहीं बन पाएंगे। और जो तीर्थंकर अनंत अवस्था में है तो वो सिद्ध नहीं बन पाएंगे। मीनिंग क्या है कि हर समय जो नई नई अवस्थाएं प्रकट हो रही हैं, ये हमें आश्वासन दिला रहा है कि जो नई नई अवस्थाएं हो रही हैं वो चेंजेबल हैं। अगर अभी इस समय यदि कोई अशुद्ध पर्याय है तो शुद्ध पर्याय में की को कन्वर्ट, उसका कन्वर्जन हो सकता है। अब देखना, ये जो द्रव्यत्व गुण है ना, हमको बहुत सारी जगह ऑलरेडी दिखता है। आम की इतनी छोटी सी नेबोरी आ गई, क्या दिख गया हमें, आम दिख हाँ। गया इतना बड़ा। क्यों? क्यों, हमें पता है कि वो धीरे धीरे उसमें पर्याय चेंज हो रही हैं, अंदर साइज बड़ा हो रहा है, खटास मिठास की ओर जा रही है, गूदा बन डेवलप हो रहा है उसमें। समझ में आ रही है बात? एक सुबह हम एकदम जल्दी 5 बजे उठ गए और एक हमें एक हल्की सी एक किरण दिखाई दी, तो हमें पता चल गया कि सूरज आ गया। क्योंकि हमें पता है कि ये कन्वर्जन धीरे धीरे होगा, अभी धीरे धीरे करके पूरा सूरज आ जाएगा हमारे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली वो पर्याय चेंज होएगी। छोटा सा बच्चा आ गया, अरे सब सबके सपने हो जाते हैं, हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको ये बनाएंगे, उसका वो करेंगे, इसका ये करेंगे, पहली चीज सपने हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं?
क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारे पास इनको पता है कि पर्याय कंटिन्यूअसली चेंज होती है। हर वस्तु कंटिन्यूअस हर समय पर्याय चेंज होती है। इससे हमारे को बहुत बड़ी हमारी टेंशन दूर होती है। क्या बोल रहे हैं देखो, अहो मेरी पामर अवस्था संसार अवस्था कल नहीं रहेगी। आज का दुख कल नहीं रहेगा अथा में निश्चिंत। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पर्याय चेंज होगी। समझ में आ रही है बात? हमें पता है हमारी पर्याय चेंज होगी। पर्याय चेंज होगी का मतलब ये नहीं कि हम वो उल्टी दिशा में चलने लगे। अरे पर्याय चेंज होगी, बस बढ़िया मौज करो, खाओ पियो, घूमो फिरो आराम से। अरे इसकी बात नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि पर्याय चेंज होगी का मीनिंग ये है कि हम जब भी आनंद लेंगे तो हमारी पर्याय चेंज होगी। आत्मा का लक्ष्य करके आनंद करेंगे तो हमारी पर्याय चेंज होगी। है ना? जनरली लोगों में क्या टेंडेंसी बनी रहती है, अरे यार सम्यक दर्शन हो ही नहीं रहा, सम्यक दर्शन हो ही नहीं रहा, तत्व निर्णय हो ही नहीं रहा, बड़ी टेंशन है। सम्यक दर्शन हो तो हम तम सुखी हो। बोलो लोगों को ऐसी टेंशन रहती कि नहीं रहती? अरे यार इतना पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, नए नियम संयम भी पाल रहे हैं, चरणानियों भी पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, तो सम्यक दर्शन ही नहीं हो रहा, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्वयं प्रकाश जी बोलते हैं कि ऐसे सम्यक दर्शन नहीं होता। आप धर्म के प्रति आनंदित ऑलरेडी हो, धर्म के हर कार्य में आनंदित हो, आत्मा की चर्चा सुनने में आनंदित हो, अपने कल्याण की बातें सुनने के लिए आनंदित हो, उसको सम्यक दर्शन होता है। दोनों बातों में समझ में आया अंतर? नहीं आया? एक बार और धर्म बोलो। धर्म के प्रति आनंद पहले डेवलप हो, धर्म के हम्म। प्रति रुचि, आत्मा के प्रति रुचि, मेरा स्वभाव कैसा है मेरे को जानना है, ऐसी रुचि, महिमा, आनंद धर्म के प्रति पहले जागृत होती है। और जो जीव धर्म के प्रति आनंदित रहता है, पहले जीव आनंदित होता है फिर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। कोई आदमी डिप्रेस्ड हो, अरे यार सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, बैठ जाओ मंदिर में बैठ जाओ, ऐसे नहीं होता सम्यक दर्शन। तो पहले से डिप्रेस्ड है वो, डिप्रेशन वाले को धर्म नहीं होता। समझ में आ रही है बात? जी। हम अपने को धर्म, पता है धर्म उसी को ही कहते हैं कि जिससे जीव आनंदित रहे, जिससे जीव टेंशन फ्री रहे, जिससे जीव की सारी दुख दर्द दूर हो जाए। है ना? आप वो रत्नगण शावकाचार में पढ़ना, पहले ही श्लोक में ही लिखा है कि धर्म की परिभाषा लिखी है कि धर्म का मीनिंग क्या है, जो जीव को उत्तम और आत्मिक सुख में धर दे, संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम और आत्मिक सुख में धर दे। धर दे का मीनिंग उठा के, ऐसे उठा के पटक दे, ले सुखी हो जाती, इसको धर्म कहते हैं। तो आनंदित जब तक नहीं होगे तो धर्म कैसे पकड़ में आएगा, धर्म समझ में कैसे आएगा? समझ में ही नहीं आएगा। पहले से ही डिप्रेस है, टेंशन में, अरे धर्म नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसी चीज की बात को धर्म नहीं कहते। है ना? चलो थोड़े से इधर तुरंत चले गए। मीनिंग क्या था? हम चर्चा कर रहे थे द्रव्यत्व गुण की। अब द्रव्यत्व गुण मतलब हर वस्तु में चेंज होता है, हर वस्तु हमेशा चेंज होती रहती है उसमें, हर वस्तु। है ना? तो हमारे में भी चेंज हो रहा है। हम यदि देवशास्त्र गुरु के समीप हैं तो हमारे में भी चेंज हो रहा है। जैसे वो छोटा सी निबोरी में महीने लग जाते आम। हैं आम बनने में। कोई बोले कि वो उसमें, कोई ऐसे देखे माइक्रोस्कोप लगा के कि भाई ये पीला पीला हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसे नहीं दिखेगा, पर अंदर में वो चेंज चल रहा है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। वैसे ही जो जीव जनवाणी से जुड़ता है, देवशास्त्र गुरु से जुड़ता है, कोई बोलेगा अरे समय दर्शन हुआ कि नहीं, धर्म हुआ कि नहीं हुआ, धर्म ऐसे नहीं हुआ,
ऐसे नहीं देखा जाएगा धर्म की, धर्म का माप ऐसे नहीं हो सकता, है ना। जैसे कहानी आती है ना, है तो गलत, किसी को बोला भैया ऐसा करो, ये जो ऐसी ऐसी विधि है आलू उगाने की, तुम जाओ इसको ऐसे लगाओ और देखना कि आलू उगे कि नहीं उगे। तो उसने विधि बता दी, फिर उसको आलू उगाओ और हमारे पास लेके आना। तो उसने विधि बताई, ऐसा ऐसा होगा, पानी डालना, बीज डालना, वो मिट्टी बनाना, फिर देख पौधे आ जाएंगे, फिर उसकी जड़ आ जाएगी, फिर ऐसे ऐसी खाद डालना, फिर देखना उसमें आलू आ जाएंगे। तो क्या करा उसने, उसने सब कुछ काम करा, एक हफ्ते बाद उठा के देखा आलू आए कि नहीं आए। फिर अगले हफ्ते ऐसे उठाया पेड़ को, देखा आलू आए कि नहीं आए, फिर गाड़ दी। तो बताओ, हर हफ्ते ऐसे करा तो बोलो कब आएंगे। उदाहरण गलत है वैसे तो, पर कब होगा ऐसा। कभी ऐसे नहीं होगा। ऐसे काम नहीं चलता। हमारा एम रहता है कि हम सही डायरेक्शन में हमारे एफर्ट्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। धर्म के प्रति हमारे पास रुचि है कि नहीं, धर्म के प्रति हमारा समर्पण है कि नहीं। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस आपको स्वयं दिखेंगे, आपको क्लियर होगा। जैसे हर कोई, जैसे आप कहीं शिविर में जाएं, कहीं आप स्वाध्याय में जाएं, आपके 10 लक्षण होते हैं, तो आप हमेशा नोट करें, हमेशा अपनी ऐसी आदत बनाएं कि इस 10 लक्षण हमने क्या नया सीखा, इस 10 लक्षण में हमने हमने क्या नई चीज समझी, क्या हमारे में कुछ नया चेंज आया। यदि आप इस चीज की हैबिट डालेंगे तो आपको हमेशा आगे बढ़ने का, नई चीज सीखने का हमेशा आपकी रुचि बनी रहेगी। तो आपको दिखेगा कि अरे हाँ यार, कुछ टाइम पहले हम ऐसे करते थे, अब देखो कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया, चेंजेस हम में आ रहे हैं। तो अब वो जब चेंजेस आते हैं, चेंजेस दिखते हैं, बातें समझ में आने लगती हैं, तो हमें क्या होती है, उसका आनंद होता है, अपने इस कार्य का आनंद होता है हमको, और इसी आनंद का नाम धर्म है। अपने को धर्म मार्ग में आगे बढ़ाने के समय हमारे को अपनी प्रोग्रेस देख के हमें आनंद आना, एक प्रकार का ये भी निश्चिंता है। अभी हो सकता है काम पूरा नहीं हुआ हो, पर हमारे को ये दिखता है कि हाँ हमारे में प्रोग्रेस हो रही है ना। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ये हमारी चर्चा हुई किसकी, द्रव्यत्व गुण की। द्रव्यत्व गुण का मतलब है कि हर समय वस्तु की कोई ना कोई पर्याय हमेशा उत्पन्न होती रहती है, नया 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 नया, हर समय नया ज्ञान नया ज्ञान नया ज्ञान नया ज्ञान, हर समय नई श्रद्धा नई श्रद्धा नई श्रद्धा। इसका देखो, इसका एक और एंगल है बहुत अच्छा। जैसे लोग समझते हैं कि अरे यार, ये लोग तो हमेशा कुछ समझते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। ऐसी ऐसी टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। नए लोगों का ज्ञान भी बहुत शार्प होता है, बच्चों का ज्ञान भी बहुत शार्प होता है। अरे वो तो समझता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान में यदि ऐसी योग्यता हो, आप उसको समझाओ, अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से समझाया जा सकता है, परंतु उसमें ऐसी शक्ति है, बच्चों में ऐसी शक्ति हो सकती है कि वो धर्म की बातों को जल्दी समझे। हमें कभी उसका ऐसा उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि अरे वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसे ही है। ऐसे ही है का मतलब आपने समझ लिया कि उनमें कोई चेंज नहीं आ सकता। समझ में आ रही है बात। कोई व्यक्ति को हम ऐसे ही मान लेते हैं, अरे वो तो ऐसे ही है। अरे व्यक्ति में भी चेंज आ सकता है, बस व्यक्ति को समझाया जाए, बताया जाए, ज्ञान कराया जाए चीजों का, तो उसमें भी चेंज आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। और वही चीज हम अपने लिए भी लगाएं, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे में तो है, हमारे घर में ऐसी कंडीशन है, हमारे घर में वैसी कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन हो सकती है अलग अलग, उसकी मनाही नहीं है ना। परंतु हमें अपना हमेशा अप्रोच रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में हमेशा चेंज ला सकते हैं। हम हमारे में द्रव्यत्व गुण है तो हमारे में चेंज आ सकता है, ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे को रहेगा, तो हमारे पास चेंज हमारे जीवन में आएंगे, हमारे ज्ञान में वो चेंजेस आएंगे, हमारे श्रद्धा में वो चेंजेस आएंगे, हमारे परिणामों में वो चेंजेस आएंगे। ठीक है, क्लियर होता है सभी को।
आज सब लोग वीडियो ऑफ करके हो गए हैं। जी भैया। ठीक है, अभी नेक्स्ट है प्रमेयत्व गुण, है ना। इसका चलिए इसको अभी समझ लेते हैं, टाइम अपना थोड़ा सा बचा है। हम्म। द्रव्यत्व गुण समझकर हमारी शंका यह होती है कि यह सब तो ठीक है, परंतु हमारे पास अधिक समय, शक्ति या बुद्धि नहीं है। आपके द्वारा समझाया जाने वाला पदार्थ यदि हमारे समझ में नहीं आया तो इसका समाधान में आचार्य देव ने प्रमेयत्व गुण बताया। वह कहते हैं कि हम जिस पदार्थ को समझाना चाहते हैं उसमें एक प्रमेयत्व नामक गुण विद्यमान है। यदि हम उसे समझने के लिए थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करेंगे तो वह अवश्य ही समझ में आ जाए। मीनिंग, प्रमेयत्व का मीनिंग क्या है कि वस्तु ज्ञान। में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण वो किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है, समझ में आ सकता है। वो बात अलग है कि हम उस वस्तुओं को किस प्रकार जान रहे हैं, उसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, वो अलग बात। पर वस्तु जानने में आ सकती है, कहने का मतलब ये है कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ज्ञान में नहीं है, है? क्या कह रहे हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, में मतलब गे, जानने योग्य, तो मतलब भाव। कोई पदार्थ ज्ञान से छिप नहीं सकता। मीनिंग है इससे दो तीन चीजों की सिद्धि होती है। हमारी जो सर्वज्ञत्व की जो सिद्धि होती है ना, वो प्रमेयत्व गुण के कारण हो जाती है। हर वस्तु में प्रमेयत्व गुण है, हर वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय बनेगी। तो ऐसा कोई ज्ञान है, ऐसा कोई वस्तु है जो सिर्फ आपके ज्ञान में बने या हमारे ज्ञान में ना बने, या कोई एक ऐसी वस्तु है जो सिर्फ आप ही जानते हो हम नहीं जानते। यदि ऐसी कोई वस्तु है तो फिर आप सर्वज्ञ हो जाओगे, क्योंकि आपको हर वस्तु ये समझ में आ जाएगा कौन सी वस्तु ज्ञान में नहीं आ रही और कौन सी वस्तु ज्ञान में आ रही है। मतलब सारी वस्तु आपके ज्ञान में आ गई। तो हर वस्तु में प्रमेयत्व गुण है, मतलब केवल ज्ञान में हर वस्तुएं जानने में आती हैं। केवल ज्ञान में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो जानने में नहीं आती। भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की सारी वस्तुएं ज्ञान में आ जाती। एक सिद्धि तो ये हो जाती है। दूसरी सिद्धि क्या है, दूसरी सिद्धि अभी नीचे देखो क्या बोल रहे हैं। अहो आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, इसलिए मैं निराकुल हूं। मीनिंग, जो मैं आत्मा हूं वो हमें सदा जानने में आ रहा है कि मैं जानता हूं, ये मेरे को जानने में आ रहा है। वो बात अलग है कि हम आत्मा ना समझ के इसको शरीर समझ। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? आत्मा, हम, अच्छा आप ये बताओ, अभी हवा में ऑक्सीजन है कि नहीं? हम्म, है। कैसे जाना? दिख रही है ऑक्सीजन? नहीं। तो कैसे बोल रहे हो ऑक्सीजन? अरे सांसें चल रही हैं, हम्म, इसका मीनिंग है ऑक्सीजन है। समझ में आ रही है बात? कोई ऐसी बॉडी पड़ी हुई है, ऐसे देखी, क्या हुआ, फीलिंग आई, क्या मतलब? जिंदा है। हाँ, उंगली यहाँ रखी, हल्की हल्की सांसें, हवा आ रही है, क्या मतलब है? जिंदा है। मतलब अभी ज्ञान है। हमें दिख रहा है क्या, बॉडी में तो एक्टिविटी नहीं हो रही, पर क्या है, हम जान रहे हैं कि वो जिंदा है। वैसे ही हमारे को क्या हो रहा है, हमारे को ज्ञान तो हो रहा है, हम ये जानते हैं कि हम जान रहे हैं। ये माउस नहीं जानता, पेन नहीं जानता, मोबाइल नहीं जानता, ये हमें पता है। और हम जानते हैं, ये भी हमें पता है। पर हम क्या जानते हैं कि ये शरीर जानता है, मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानता। पॉइंट पकड़ रहे हो आप? इसीलिए हमें हमारी आत्मा जानने में आ रही है, पर क्या है, हम उसको गौण कर। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही समझ?
जैसे जैसे सब्जी में या कोई दाल हो, कोई पकवान हो, उसका टेस्ट कब आता है? जब उसमें नमक डला हो। नमक सका, हाँ। जब उसमें नमक डला हो तो ही उसमें टेस्ट आता है। अब जब अच्छा आपने नमक डाल दिया, तो अब टेस्ट किसका आ रहा है? नमक का आ रहा है कि सब्जी का टेस्ट आ रहा सब्जी का। है? अरे नमक का टेस्ट है वो। मक्का ही आएगा, हाँ। ये खेल हो रहा है हमारे साथ। जान तो रहे हैं कि हम आत्मा है, पर हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? जो शरीर है। हमें टेस्ट तो आ रहा है नमक का, पर हम क्या समझ रहे हैं? तो दाल का टेस्ट है, ये सब्जी का टेस्ट है। और नमक का टेस्ट क्या हो जाता है? गौण हो जाता है, दब जाता है। एक्चुअल में टेस्ट किसका आ रहा है? नमक का टेस्ट। नमक। ये शास्त्रों में ये उदाहरण दिया है। समय सार जी में, अन्य शास्त्रों में उदाहरण दिया है, आचार्य ने उदाहरण लिखे हैं ऐसे। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप तो बोल रहे हो कि जानता है सब, तो मैं आत्मा को नहीं जान रहा क्या? तो नहीं, तुम आत्मा को जानते हो, तो कैसे सिद्धि होगी? ये बताया कि तुम्हारी ये गलती कर। जैसे नमक के स्वाद में वो सब्जी का स्वाद आ रहा है, ऐसे अज्ञानी मानता है। और ज्ञानी क्या सोच रहा है? अरे ये तो नमक का स्वाद। वैसे ही जो ज्ञानी जीव हैं वो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, अरे ये तो आत्मा है। ये परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात मैं आत्मा हूँ। और उसी को ही लेके भेद विज्ञान करते हैं, उसी भाव। पर हम क्या करते हैं? हम जानते तो हैं कि हम जानते हैं, पर हम क्या समझते हैं? कि शरीर से जान रहे हैं, आंख से जान रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, मोबाइल से हमें ज्ञान हो रहा है। मोबाइल नहीं हो तो हमें ज्ञान। आत्मा पूरा मतलब गौण हो जाता है, इसको शास्त्रीय वर्ड में कहते हैं तिरोभूत हो जाता है ना? ठीक है, चलो दूसरी बात। इधर उधर हो गए। बात क्या थी? कि प्रमेयत्व गुण के कारण कोई हर ना कोई। वस्तु जानने में आती है। हमारी ज्ञान, हमारी आत्मा भी, मतलब मैं स्वयं अभी जानने में आ रहा हूँ। यदि हम इस ज्ञान को यदि लक्ष्य में लेंगे, ज्ञान शक्ति को पकड़ेंगे, तो हम अपनी आत्मा को भी पकड़ सकते हैं। ठीक है। हो सकता है आपको ये अभी क्लियर नहीं हो रहा हो। क्लियर हुआ प्रमेयत्व गुण की बात यहाँ पे जो लिखी है? ये हुई है तो अच्छी बात। ठीक है। समय अपना हो गया है। इसके आगे का चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये चर्चा हमने पिछले टाइम पे की थी। पहले। मेरे हिसाब से आपको एक रिवीजन हो रहा होगा, है ना? ठीक है। जी अच्छी भैया। बात है। और ये चैप्टर अभी थोड़ा सा और बचा है। नेक्स्ट क्लास में उस चैप्टर को पूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्त। बोलिए बादशाह में जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।